बहादुर समय के अचर समय श्रवण कुमार को जिन घर में जन्म नहीं होयो उन्हें पहला तो दो मनक बड़ा दुखिया क्योंकि घर में संतान नहीं और संतान प्राप्ति के लिए एक संत के पास में गए तो संत ने कहा कि आपकी कर्मों में आपकी रेखाओं में संतान तो लिखी है पर आपको संतान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप अपनी आंखों की रोशनी खो देंगे। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने बिना बेझिझक हाँ कर दी, अरे महात्मा अगर मेरे घर में पुत्र हो जाए, कोई संतान हो जाए और हमारी आंखों की रोशनी चली जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात की चिंता नहीं। तो उस घर में श्रवण कुमार का जन्म हुआ और जन्म होते ही श्रवण बेटा बड़ा होके मन में विचारने लगा, सोचने लगा कि मैं जैसे जैसे मेरे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस दे दूं तो कोई संत महात्मा मिले, उन्होंने बताया कि श्रवण आपके माता पिता की रोशनी, आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, पर वो कैसे है कि माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाओ, जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पे उनके दर्शन करो, भगवान के द्वार पे ले जाओ, पूरी यात्रा सफल हो जाएगी, उसके बाद में माता पिता के आंखों की रोशनी आ जाएगी। तो बेटा श्रवण बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े प्रसन्न भाव से कावड़ बनाई और कावड़ में एक तरफ तो पिताजी को एक तरफ माता को बैठाया और चले तीर्थ यात्रा के लिए। अब रास्ते में चलते चलते श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण कुमार की मां ने कहा, बेटा ओ बेटा श्रवण पानी रो पिला, वन मेरे बेटा प्यासी लगी। हो बेटा श्रवण पानी रो पिलाए, मन में बेटा प्यासी लगी। माता पिता के लिए कावड़ बनाई, आला लीला बांस कटाया, कावड़ लील बनाई। आला गीला बांस कटाया, कावड़ लील बनाई। अरे माता पिता ने वाय बिठाया, तीरथ करवाने जाए, मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा शरण हो लाना, शरवण पानी रो पिलाए, मन में बेटा प्यासी लगी। और ये बात गुरुदेव की
आदेश मिला कि बेटा श्रवण पानी रो पिलाई, वन में बेटा प्यास लगी। तो मां मुख पे नाम मां का आते ही पूरा मुंह भराता है कि मां मद मीठा, मां ही मदिरा, मां से मक्खन, मां से मलाई, तो मां की शान बता दे भाई। संसार सागर है अगर माता पिता एक नाम है, जिसने भी कीर्तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई माता पिता की आत्मा, अरे वो डूबता मजेदार है। और माता पिता परमात्मा तो मिलता न दूजी बार है। बेटा तो आगे हुआ इन कलयुग बीच अनेक रे, पर श्रवण सा संसार में तो भाई हुआ न हो सिए। तो मां ने कहा कि बेटा जंगल में कहीं पानी हो तो पिला दे। और श्रवण कुमार जल की जहरीले भूमियों कटे कुआ बावड़ी नजर नहीं आई। तो श्रवण कुमार केवल लागो, मन में विचार करने लागो, ना कोई है कुआ बावड़ी, ना कोई समझ खड़ा, ना कोई है कुआ बावड़ी, ना कोई समझ खड़ा। तब श्रवण में मन में सोची कैसे जल बाबू मारी माए, मन में बेटा प्यासी लगी। बेटा श्रवण बोला, श्रवण पानी रो पिला, मन में बेटा प्यासी लगी। श्रवण कुमार जंगल में फिरियो, विचार कियो कि ना कोई है कुआ बावड़ी, ना कोई समुद्र तालाब। अरे तब श्रवण ने मन में सोची कि मारा माता पिता ने पानी जल की कर पाऊं। तो श्रवण कुमार थोड़ा सा आगे गयो, बुगला उड़ता दिखिया। श्रवण कुमार का मन में विश्वास हो गया, वेनी वे पक्को बड़े जरूर पानी होवेला, नीर जरूर होवेला। तो श्रवण कुमार एक मन में आस और जल की जारी लेकर प्रकार जावे और कई बात बने। ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बगुला उड़ उड़ जा, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बगुला उड़ उड़ जा। तब श्रवण में मन में सोची अब जल पाबू मारी माए, मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा श्रवण पानी रो पिलाए, मन में बेटा प्यासी लगी। श्रवण कुमार बुगला उड़ता देखिया। श्रवण कुमार मन में बड़ो प्रसन्न हो, हमारा माता पिता ने लिए जल मिल गयो। श्रवण कुमार आगे गयो और जिन जंगल में श्रवण कुमार जल लेवा के लिए, नीर लेवा के लिए गयो, उन्हीं जंगल में श्रवण कुमार का मामा राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आया। तो राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आया और श्रवण कुमार जब धीरे धीरे अपना पैर चलियो और सूखा सूखा पत्ता
बड़ा पत्ता पे पैर दिया और पत्ता की आवाज राजा दशरथ ने सुनाई दी। तो राजा दशरथ अपनी इच्छा शब्द बेटी बाण छोड़ियो और आगे कई बात बनी, ले जाई अब सरवर चालो कयो सरवर रेखा। हाथ में जल की जारी ले और बिल्कुल नीर भरवा के लिए गया। तो श्रवण कुमार जाए नीर जकोरियो रे दशरथ ने मामा जी ने मारो शक्तिमान मन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा श्रवण पानी रो पिला मन में बेटा प्यासी लगी। जंगल में चलियो, सूखा पत्ता की आवाज आई। राजा दशरथ मन में विचार कियो हमारो शिकार आ गयो। और राजा दशरथ अपनी आत्मशक्तियों आंखें बंद करना किन दिशा में खड़ा और किन दिशा में वो शब्द वेदी बाण लगाओ। शब्द वेदी बाण को अर्थ यो है कि जिन जगह आप ही बाण ने भेजना चाहा मेरे बाण ने वे राजा महाराजा भेज देता और शिकार हो जाता हूँ। अब राजा दशरथ ने यो मालूम नहीं कि शिकार है या मनुष्य है। तो श्रवण जाकर के नीर जकोड़ियो और जुई नीर जकोड़ियो राजा दशरथ बाण चलायो और वो तीर श्रवण कुमार का सीना ने चीरते हुए तीर श्रवण कुमार का सीना में लागो और जुई तीर श्रवण कुमार का सीना ने पार कियो। मुख से आवाज निकली, बोले मां की आवाज सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तलों जमीन खिसकवा लगी। राजा दशरथ मन में विचार कियो, अरे मैं तो शिकार के बाण लगायो और यह इंसान की आवाज की कराई। अब राजा दशरथ जो शिकार हो शिकार ने देखा के लिए आगे बढ़े। आगे जावे तो खुद को बांझो मौत और जिंदगी के बीच में लड़े। राजा दशरथ गयो कब बांझा श्रवण आंखों में आंसू बड़े धड़धड़ रोवे और सीना में बाण लागो थको। हाथ मुंह जरगी धारी छोड़ के पानी में तिरे। अब राजा दशरथ अपना भाणजा ने गोद में लियो। तो श्रवण कुमार ने स्थिति देख राजा दशरथ विलाप करे रोमन लगा। दशरथ वहां से चालियो रे आयो सरवर रेखा। दशरथ वहां से चालियो रे आयो सरवर रेखा। हे विधाता हे प्रभु जी क्या कर डारा बन जाए मानो में तो मन में लाला प्यासी लगी। राजा दशरथ की गोद में श्रवण कुमार की आंखों में आंसू। तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार कहने लगो, मामा जी आप मारे आंखों में आंसू देख नहीं यो मत जान जो मैंने मरने रो दुख है मरने रो घर में इले में रहूं। अरे मामा जी मने दुख है तो अणी बात को मारा माता पिता ने आगे पालना नहीं कर सको। मारा माता पिता ने मैं नीर नहीं पिला सको। मने दुख है तो मामा अणी बात को है। और श्रवण कुमार जरा भक्त आज भी दुनिया में कोई न तो हुआ है ना हो सके। और आज का के इस कलिकाल में माँ की ममता
माँ पूरी बेटे पे न्योछावर हो जाती है, थोड़ी सी बात सुनती है मेरे बेटे को इतनी सी लगी है तो माँ दौड़ी हुई आती है। और एक जो बेटा जो ही माँ बाप की सेवा करने का समय आता है और उनको उनके हाल पे छोड़ देता है, क्योंकि अरे बुढ़े हो गए, इनको पास में रखते तो शर्म आती है, हमें इनकी सेवा नहीं हो पाती है, वो दिन सब में आता है। और माँ गीले में सोती है, गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है और खुद भूखी रह करके हमें भोजन खिलाती है, वो माँ होती है। और माँ बाप का कर्जा ना तो कोई चुका सका है ना कोई चुका पाएगा। और माँ बाप के लिए श्रवण कुमार की जो ममता थी, उस ममता के लिए बिल्कुल वो शब्द अपनी ओर से माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। अरे वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है तो कितनी बोली है, तो कितनी सुंदरी है, वो प्यारी प्यारी है। अपना पराया दुख सुख कोई, अपना पराया दुख सुख कोई। अरे जो तू जागा वो भी जागी, तू रोया वो रोई, तेरे हंसने पे हो तेरे रोने पे वो बलिहारी है। थोड़ा सा बच्चा हंसता है तो माँ खुश होती है कि मेरा बच्चा हंस रहा है, और थोड़ी सी कोई पीड़ा हो गई हो तो माँ को दुख होता है, आए मेरे बच्चे को क्या हो गया। और बुढ़ापे में जो माँ रोती है, रोटी का एक टुकड़ा नसीब नहीं होता है आजकल के इस कलिकाल में, तो भी वो माँ दिल से दुआ देती है। और कोई बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं करता है, और पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि इनका बेटा खराब है, इनकी सेवा नहीं करता। अगर माँ पड़ोस में पास में बैठी होगी तो माँ ये बोलेगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो हमारी सेवा करता है। माँ कभी बच्चे की बुरी बात नहीं सुनेगी। बेटा सेवा नहीं करता है तो भी माँ ये कहेगी कि मेरा बेटा सबसे अच्छा बेटा है। माँ की दिल से कभी कोई गलत दुआ नहीं निकलती, बेटे के प्रति हमेशा माँ न्योछावर रहती है। और बताया कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। माँ तुझे ढूंढ में कहाँ, माँ के बिना दूजा कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका कोई, कह दे क्या होती है माँ, माँ होती है माँ। तो मरते हुए श्रवण ने अपने मामा से कहा, मामा जी अरे मैं तो चला जाऊंगा पर एक बात मेरी सुनना, मेरे माता पिता वहां पे प्यासे हैं, उनको पानी जरूर पिलाना। मर तो श्रवण बोलो सुरमा मामा, मर तो श्रवण बोलो सुरमा मामा। अंधा है हमारा मात पिताजी, अंधा है हमारा मात पिताजी, माने माने पानी रो पिलाए
श्रवण कुमार कहो मारा मामा जी अब मैं तो अने दुनिया पर जाऊं, पर हमारी बात सुनो। हमारा माँ बाप अपने जंगल में प्यासा बैठा है और मामा जी आप यहाँ जड़के जारी ले बला जो उन्होंने पानी जरूर पिला दीजो। और राजा दशरथ अपना कर्तव्य निभावा के खातिर हाथ में जड़के जारी ले और धीरे धीरे राजा दशरथ चलियो कावड़ का पास में आयो। पदों की आवाज आई, मां राजी हुई मारो बेटो आ गयो, मारो बेटो श्रवण आ गयो। मां गयो बेटा श्रवण आ गयो। अब राजा दशरथ को जवाब देवे तो देवे गई, क्योंकि श्रवण ने शब्द वेदी भाव श्रवण की मृत्यु होगी। अब राजा दशरथ हाथ में जल की जारी ले खड़ो। मां पूछे अरे बेटा बेटा बोल तो सही, कई बात बेगी है, नींद नहीं मिले तो कई बात नहीं, जल नहीं मिले तो कई बात नहीं, पर बेटा बोल तो खरी। राजा दशरथ खड़ो खड़ो विचार करे मैं जवाब नहीं दूंगा भाई। राजा दशरथ को शरीर कंपन करे, हाथ में जल की जारी ले और कहे लो मां आप जल पियो। फिर आवाज सुनी कि नई श्रवण की बोली कही जे नई श्रवण की चाल। जी राजा दशरथ कहो कुलोमा पानी पियो जल पियो। तो श्रवण की मां कहवा लगी कि बेटा श्रवण आज तू की करके गयो बेटा, मैं तो थारी चाल समझ में आई ना तारी बोली समझ में आई। तो श्रवण कुमार की मां ने शंका हुई और मां कहने लगी कि मारो बेटो श्रवण है या कोई और है, आपको ना मान लियो मैंने बताओ। अंत में राजा दशरथ गयो मारी बात सुनो, में श्रवण नहीं पर श्रवण को काल जरूर हो और मेरा हाथ तो एक बड़ो पाप हो गयो। आप बेटा श्रवण के शिकार का शौक में शब्द विधि बाहर लाग्यो, आप बेटो श्रवण तो नहीं रहियो। यह बात श्रवण कुमार का माता पिता के काना में पड़ी और श्रवण कुमार का माता पिता के जीवन में देख लो आंधी तूफान आई है। वे मरता हुआ बिलखता हुआ माँ बाप केवल लगा राजा दशरथ ठीक नहीं कियो राजा, आज इन्हें तड़पता हुआ माँ बाप रो थने श्राप है राजा। जने तेरे को हमारा बेटा रा वियोग में मां तड़पा राजा थारे चार चार संतान होवेला, चार चार औलाद होवेला, पर राजा जने समय थारी मृत्यु होवेला वने समय थारा पास में एक भी औलाद नहीं मिले। बोलिए मात पिता गुरुदेव की। राजा दशरथ ने श्राप दियो और माता पिता धीरे धीरे किस प्रकार स्वर्ग सिधारिया। नई श्रवण की बोली कही जे नई श्रवण नीचा, मात पिता तो स्वर्ग सिधारिया। दशरथ ने दिनों बटे साथी बेटा प्यासी लगी। माँ बाप की कावड़ लेकर माए बाप की कावड़ कर तीर्थ करवा जावे वो, श्रवण शरीफों में तो नहीं रे मिले। बोलिए माता पिता गुरुदेव की।
मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा उदय सिंह जी मां जयवंती की कोख से जन्म लिए उन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वंदना बिल्कुल आपके बीच में। जननी जड़े जड़े के दाता के सूर अरे नहीं तरली जे बाजड़ी ओ माथर मती गवा जेनो जननी जने महाराणा रे प्रताप अकबर सूतोज के हो जर रेण सिराने सा कवि का कहना है, हे प्रभु एक बार जो मनुष्य जीवन मिलता है वो मुझे इस मेवाड़ में देना। तो कवि ने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं कि चाहे दीजो मने लख जन्म, हे प्रभु चाहे दीजो मने लख जन्म पर मनक झूण एक बार और पाऊं जन्म में उण दरा जाने कहे मेवाड़। बोलिए महाराणा प्रताप की। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, सूर्य छुपे ना, बादल छाया, चंचन लहरी के नेण छुपे ना, बाघ छुपे ना, भभूत लगाया, अरे रण चढ़िया रजपूत छुपे ना, दातार छुपे ना, घर मांगण आया। कभी गंग कहे सुन शाह अकबर और गुण छुपे ना सत्संग में आया। तो बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ में सभी को मेरा साथ देना है। हल्दी घाटी में समरी लड़ो, हरे वो चेतक रो सिवार कटे भाजड़ थारो भूत कटे हो, एक लिग दीवान कटे हो, मेवाड़ी सिर मोड़ कटे हो, महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो छे सकियो सिवार कटे। मायड़ थारो वो एक लिंग दी, वो मेवाड़ी सिर, वो महाराणा प्रताप कथे।
इस बात का इतिहास गवाह है। और कवि ने लिखा कि मैं बाचो है इतिहास में, मैं बाचो है इतिहास में, मायर पेड़ा पूत जया। मान लगायो नहीं थारो, मान लगायो नहीं थारो, नंदीरा में सरदार बया। सारा पड़ जाओ रे आगे। माफ करना, आप जो उठ रहे हो, निवेदन है कि मेवाड़ धरती का यह भजन है और हमारा अहो भाग्य है जो हमने इस मेवाड़ धरती पे जन्म लिया। अगर इस भजन में आप विराज जाएंगे, उसके बाद में भले चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरा हाथ जोड़े निवेदन है। सारा फल जाओ रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबरी से नारी आगे। हिंदुआ स्वर्ग में वार रतन, हिंदुआ सूरत में वार रतन, वो महाराणा प्रताप थे। मायड़ थारो वो भूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, देवाड़ी सिजनोड़ कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हमारे हल्दी घाटी की जो मिट्टी है वो कोई सामान्य बात नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं उस मिट्टी को ठेले में कट्टे में भर भर के विदेश में ले जाते हैं, उसको बेचते हैं, उसके पैसे लेते हैं। और न जाने कहीं कहीं से लोग आते हैं हल्दी घाटी की इस तरह को प्रणाम करने के लिए। तो कवि की कल्पना है, हल्दी घाटी माटिया, हल्दी घाटी माटिया, कागे केसर और चंदन है, कागे केसर और चंदन है। माटी तो तिलक करा इनरो, इन माटी में नितवंदन है, माटी में सुखवंदन है। उन वीर सूर मारिया का हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त
जब युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होने लगे तो महाराणा प्रताप की अर्धांगिनी ने अपने चेतक से घोड़े से एक बात कही कि आज मेवाड़ की लाज, मेरे पति देव की लाज, आन बान शान तेरे हाथ में है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो उन्हें सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी आजी हो। तुझे तो पार आज इस पूरे मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। ये मेरी याद की है, मेरी की है, रखियो रे आज उनकी याद हो। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, महाराणा प्रताप ने भी अपने पास में जो सैनिक खड़े थे, जो योद्धा खड़े थे, उनसे एक बात कही, हम युद्ध क्षेत्र में रवाना तो हो रहे हैं पर एक बात को ध्यान रखना, एक बात को मन में उतार लेना बिल्कुल। सुन जो मेवाड़ी श्रीदारो, सुन जो मेवाड़ी श्रीदारो, देव वचन उठा तलवारो, करणो खातो मोइन मुखनारो, सुन जो श्रीदारो, सुन जो मेवाड़ी श्रीदारो, देव वचन उठा तलवारो, करणो खातो मोइन मुखनारो, सुन जो श्रीदारो, सुन जो श्रीदारो, ओ सुन जो श्रीदारो। भाई शक्ति बेजासो मिल, भाई शक्ति बेजासो मिल, भाई सो लड़वाने आयो। राणा रो मायड़ है देख शक्ति सिंह भी है शर्मायो। शरणा में आन पड़ियो शक्ति बोलो करणियो हो पछतावो। वे करे मिले तो भाई, वे करे मिले तो भाई, जोड़ा भरत रो मायड़ थारो फूट कथे, एक लिख दीवान कथे, मैं भाई से मोर कथे, महाराणा प्रताप कथे। और अंत में कवि ने कहा कि सब तीर्थ स्थान पे घूम जाओ, तीर्थ स्थान पे चले जाओ, उतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य मेवाड़ की धरा में घूमने से मिलता है। कुंज
बलगढ़ गोगुंदा चावंड मंदी गाटी और कोल्यारे मेवाड़ भोमरा तीरथ राणा प्रताप की बलिहारे हरिद्वार काशी मथुरा हरिद्वार काशी मथुरा पुष्कर गंगा में स्नान करो सब तीर्था को फल मिल जावे मेवाड़ बोम में चल निकलो हे प्रीत जहाँ की रीत सदा हे प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ मेवाड़ का रहने वाला भारत का रहने वाला हूँ मैंने रंगा बसंती बोला शीश झुकाता